दोस्तों मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ और मैं सोशियोलॉजी पढ़ाते हुए ये अक्सर सवाल सामने आता है, इवन कि यूपीएससी में एग्ज़ाम के में एक सवाल पूछा जाता है कि मॉडर्न ज़माने में सोशियोलॉजी स्टडी क्या कर रही है, मॉडर्न ज़माने में सोशियोलॉजी का एरिया क्या है। तो दोस्तों इसके लिए ना मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक कीवर्ड बनाया, एक निमोनिक बनाया, आपको समझ भी आएगा हम श्योर, और इसको आप एग्जाम में यूज़ भी कर सकते हैं। ये है फ्रेमवर्क बाय द नेम ऑफ डिम्पल, DIMPL, ई नहीं है, DIMPL। D इज़ फॉर सबसे पहला डिस्कोर्सेस। माइकल फूको कह गए जिस चीज़ की ज़्यादा डिस्कशन होगी, जो चीज़ ज़्यादा डिस्कोर्सेज में रहेगी, उसके पास पावर आ जाएगी। डिस्कोर्सेज हैव पावर। तो स्टडी करती है सोशियोलॉजी कौन सी चीज़ ज़्यादा डिस्कशन में आ रही है, कौन सी चीज़ का डिस्कशन कम है। ठीक है, तो सबसे पहला D। देन कम्स I इज इंटरेस्ट एरियाज। इंटरेस्ट एरियाज बहुत डाइवर्स होते जा रहे हैं। इंटरेस्ट एरियाज में कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, कभी कोविड की बात शुरू हो जाती है, जेंडर कैसे इंपैक्ट हो रहा है, मैरिज कैसे इंपैक्ट हो रही है। इंटरेस्ट एरियाज बढ़ते ही जा रहे हैं, डाइवर्स होते जा रहे हैं। देन M कम्स फॉर योर मल्टी डिसिप्लिनरी, कि सोशो सिर्फ अब सोशो के टूल्स या एंथ्रोपोलॉजी के टूल्स यूज नहीं करती, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड मोर सो अभी तो फिजिक्स केमिस्ट्री के टूल्स भी यूज करना शुरू कर चुकी है। देन दोस्तों P कम्स फॉर योर पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म 1940-45 में जब युद्ध खत्म हुआ तो लोगों का साइंस से विश्वास ग्रेजुअली बहुत कम हो गया, कि साइंस खुद एक इविल बन के सामने आई। एटम बॉम्ब का आविष्कार हुआ तो लोगों को ये लगना शुरू हो गया कि कोई चीज परमानेंट, कोई परम सत्य नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको सच लगता हो मुझे सच नहीं लगता। तो हर चीज सब्जेक्टिविटी की तरह देखी जाने लगी। पोस्ट मॉडर्निज्म, सोशियोलॉजी इसको नजर में रखती है, अपने नोटिस में रखती है कि कोई परमानेंट ट्रूथ नहीं है, सब्जेक्टिविटी है। देन L इज फॉर लैंग्वेज। लैंग्वेज की लिमिट्स समझ आई कि लैंग्वेज हर चीज नहीं समझा सकती। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए लिखा होता है कि मेन एट वर्क, सड़क पे यहाँ पे अभी मेन एट वर्क, लेकिन वहाँ मेन काम नहीं करते, वहाँ विमेन काम कर रही होती हैं। तो लैंग्वेज को तोड़ कर देखना होगा, डीकंस्ट्रक्शन करनी होगी। लैंग्वेज में हायरार्कीज हैं, लैंग्वेज में पावर है, तो इसीलिए लैंग्वेज कंप्लीट मीनिंग कभी भी कन्वे नहीं करती और लैंग्वेज को समझना जरूरी है। DIMPL फ्रेमवर्क को मत भूलना। एंड मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी के बहुत से इंटरेस्ट एरियाज आपको समझ आते रहेंगे अच्छे तरीके से, और भी ऐसे वीडियोस बनाएंगे, देखते रहिए।